हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे सोमवार की अति प्राचीन काल की कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत अमीर था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपने वंश को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखता था और व्रत के दौरान भगवान शिव पार्वती की पूजा करता था। शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता था। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है। सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना की पूर्ति करनी चाहिए। शिवजी ने पार्वती माता से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, कुछ वक्त बाद उसे एक पेड़ मिलता है, उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। भगवान शिव बोले, इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया, नाथ, आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। यह आपका परम भक्त है। अगर आपने अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं किया तो वह आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, यह साहूकार बहुत धनवान है और इसके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए यह सदैव चिंतित रहता है। लेकिन इसके भाग्य में संतान योग नहीं है। लेकिन तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देता हूँ। लेकिन इसका जो पुत्र है वह सिर्फ 12 साल तक ही जीवित रहेगा। उसी रात्रि भोलेनाथ ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुमको जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं होगा, बल्कि वह सीमित रह जाएगा। सिर्फ 12 वर्ष तक ही तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा। साहूकार प्रसन्न तो हुआ, लेकिन साथ में अपने पुत्र के अल्पायु होने से वह दुखी भी हुआ। लेकिन दुखी मन से वह भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। कुछ दिनों के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई। उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि उसके बालक का जीवन सिर्फ 12 वर्ष तक ही है। किसी को उसने यह बात नहीं बताई थी। जब साहूकार का बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने कहा कि इसका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन साहूकार को यह बात पसंद नहीं आई। उसने मना कर दिया और शिक्षा के लिए लड़के के मामा को बुलाकर कुछ पैसे देकर काशी जाने का आदेश दिया। फिर साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया। काशी जाते वक्त रास्ते में मामा भांजे यज्ञ करते हुए चले। जब मामा भांजे रास्ते से गुजर रहे थे तो उसी राज्य का राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो कि काना था। उसे एक आंख से दिखता नहीं था। दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को यह पता चल गया कि दूल्हा काना है तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देंगी। इसलिए उसने साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने अपने मन में विचार किया कि क्यों न इसी बालक को दूल्हा बनाकर बिठा दूं। उसके बाद इसको पैसे देकर विदा कर दूंगा और रानी को अपने घर ले जाऊंगा। उसके बाद उस दूल्हे के पिता ने मामा भांजे से पैसे का लालच देकर विवाह करने के लिए राजी कर लिया और दूल्हे के कपड़े पहनाकर मंडप में बिठा दिया। इसी तरह उस साहूकार का विवाह उस राजकुमारी से हो गया और फिर उस दूल्हे के पिता ने मामा भांजे को रुपए पैसे देकर वहाँ से विदा किया। जब मामा भांजे काशी के लिए प्रस्थान करने चले तो उसके पहले साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया था कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन जिसके साथ तुम जा रही हो वह एक आंख से काना है। मैं काशी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने वह बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया
और अपने पिता से सारी बात कही कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति शिक्षा ग्रहण करने काशी गया है। जब यह बात राजा को पता चली तो उन्होंने दुल्हन को विदा करने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा ने यज्ञ करवाना शुरू कर दिया। सप्ताह बीतता गया, पुत्र 12 साल का हो गया। एक दिन अपने मामा से बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह सोने अंदर जा रहा है। साहूकार का पुत्र अंदर सोने चला गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद जब मामा अंदर पहुँचे तो उन्होंने जब अपने भांजे को मरे हुए देखा तो वह बहुत दुखी हुए, किंतु वह रो नहीं सकते थे क्योंकि उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसलिए मामा ने वापस आकर यज्ञ पूरा किया और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर रोने लगे। उसी समय माता पार्वती भोलेनाथ के समय उसी मार्ग से गुजर रही थी। पार्वती माता ने मामा के रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने शिव भगवान से कहा, प्रभु कोई मनुष्य रो रहा है, देखो कौन है वह मनुष्य। पार्वती माता के इतना कहने पर भगवान भोलेनाथ जब उस मृत बालक को देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि वह भगवान शिव के आशीर्वाद से साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, यह तो साहूकार का पुत्र है जिसका जीवन तो केवल 12 वर्ष तक ही था। माता पार्वती ने भगवान शिव से दोबारा आग्रह किया, हे प्रभु इस बालक को आप फिर से जीवन दान दें, नहीं तो इनके माता पिता की मृत्यु हो जाएगी। उस साहूकार ने आपकी बहुत पूजा अर्चना की है, इसलिए आप उसके पुत्र को जीवन दान दें। इतना माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मान ली और उस पुत्र को जीवन दान दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया। मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान करने के लिए चल दिए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उस शहर में उतरा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर अपने महल आकर दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और समारोह के बाद उस साहूकार के पुत्र के साथ अपनी बेटी को विदा किया। साहूकार का पुत्र जब अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे और सोच रहे थे कि अगर उनके पुत्र का सही सलामत संदेश मिलेगा तब तो वे सही रहेंगे, वरना वे अपने प्राण त्याग देंगे। उसी समय उनके मामा वहां आ गए और उन्होंने बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापस लौटा है। साहूकार ने अपने पुत्र को जीवित देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और साहूकार का पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। जैसा भोलेनाथ ने इस परिवार पर कृपा की, ऐसी कृपा सब पर करना। प्रिय भक्तों, आज की कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।